हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यह जो है 10,000 जीके क्वेश्चन की वन लाइनर वीडियो में यह जो है 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो जो है लगभग 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में मैंने 4-5 वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है तो असत्य है। जिस सामवाहन शासक ने सक्षत्रप नहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी। ठीक है। कुछ चैनल वाले आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन पर कम चर्चा करते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो शाहजादे के रूप में शाहजहां का नाम जो है खुर्रम था। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया? तो बलबन के मकबरा में किया गया। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो यह जो है भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। किस राज्य में है यह भब्रू? यह जो है राजस्थान राज्य में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? तो यह जो है कुमार गुप्त द्वितीय को इन्होंने शंकरादित्य कहा था। बदायूं में स्थित हौज सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? तो सल्तनत काल के इल्तुतमिश ने करवाया था। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते हैं? तो मुगल काल में परगने के खजांची को जो है फौतदार कहते हैं। ठीक है। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो 1578 ईस्वी में दी थी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? तो यह इनका जो है शासनकाल 1844 से 1848 तक का है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट है। झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिया ने कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह 1956 ईस्वी में पारित हुआ, जो कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल था उस समय। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह जो है 13वें अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को सेलुकस निकेटर ने भेजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह सिंधु नदी के तट पर हुई है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट कनिष्क जो है वह महायान के अनुयायी थे। ठीक है। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो जौनपुर का पूर्व का सिराज कहकर भारत का स्मरण किया जाता है। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव थे? तो कपालिकों के इष्ट देव भैरव हैं।
कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जवालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो जो है निस्दी था। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई, तो यह जो है बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त की गई। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो इन छोरों पर जो है रहमान, टेरी और भगतरा स्थल स्थित है। अशोक के गंधार एवं लद्दान के लेख किस लिपि में लिखित है? तो यह जो है आरमाइक लिपि में लिखित है। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ लोकापियम का लेखक कौन है? तो लोकापियर है, तोलाक्कापियर है। ठीक है, एक जो है ग्रंथ है तोलाक्कापियम, इसके लेखक तोलकपियर है। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम कलुंज या पोन था। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो है सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है, तो समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो यह जो है शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासक कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अमुक्त माल्याद की रचना की थी। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? तो 1564 ईस्वी में बंद करवाया। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, तो उस भूमि को मददे माल कहा जाता था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को दी थी। यह दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। कौन? उस्ताद मंसूर खां। मोहम्मद सलेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल ए सलेह में मिलती है। सम्राट अकबर ने किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो अब्दुल सम्मद को शिरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो यह जो है भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं को दर्शाते हैं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो यह जो है अहमदनगर की शासक थी। कौन? चांद बीबी। हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 ईस्वी में लड़ा गया। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था?
तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने करवाया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो यह उपनिषद से ग्रहण किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी। तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है चतुर्वेद मंगलम कहलाती थी। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो वह जो है पाल वंश था। विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो यह जो है 1570 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य यानी कथन जो है जियाउद्दीन बर्नी का है। ठीक है। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन पर किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो काला अशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो उनका नाम जो है नूरजहां था। हाइडेस्पीच का युद्ध जो कि झेलम का युद्ध के नाम से जानेगा 326 बीसी में जो लड़ा गया था, किसके मध्य हुआ था? तो यह जो है सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो वह जो है इब्राहिम गारदी था। बौद्ध गया में स्थित वह बौद्ध वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो वह जो है गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवाया गया था। मतलब बौद्ध गया में एक वृक्ष था जिसका नाम बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे जो है बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको जो है गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? तो वह जो है प्रयाग में स्थित है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी, तो यह जो है कालिंजर विजय थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? तो फर्रुखशियाह ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? तो वह जो है नटराज शिव की काशी की प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात हुई। ठीक है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोशाल थे। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा? तो अकबर को जो है बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा। तोलकपियम क्या है? तो यह जो है संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। मैंने पहले भी बताया था कि तोलकपियम के जो है तोलकियर हैं। सतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो सतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। ज्ञान की मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था। तो यह जो है रामानुज दर्शन का सिद्धांत है।
अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका जो थी वह रानी दुर्गावती थी। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? तो अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो था वह मुल्ला दो प्याजा था। कौन था? मुल्ला दो प्याजा था। मित्रमेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो वह जो है वी.डी. सावरकर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो आनंद मठ में जो है इन्होंने संथाल विद्रोह का वर्णन किया हुआ है। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो बसीन की संधि ने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। किसके? बाजीराव पेशवा के। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थीं। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो यह जो है नगर को चलाते थे। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह जो है अकबर द्वितीय ने सन 1830 में दी थी। किस ग्रंथ को द्वैश्रय के नाम से भी जाना जाता था? तो कुमारपाल चरित को द्वैश्रय के नाम से भी जाना जाता था। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था? तो उन्हें जो है अद्रा और विक कहा जाता था। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह जो है अकबर ने चलाया था। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में यह भारत आया। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 1248 थी। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह जो है वी.पी. वाडिया द्वारा शुरू की गई थी। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लेन पून ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो यह हुमायूं के विषय में कहा था। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पाठित अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख जो है वह प्रथम पाठित अभिलेख है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।